एक महात्मा जंगल में रहते थे। उन महात्माओं ने एक अपने शिष्य को मंत्र दिया और वो मंत्र ऐसा था कि प्रेत को बस में कर ले। मंत्र को पाकर के घर आकर उसने मंत्र का जाप किया और जो मंत्र से उसे सिद्धि मिलनी चाहिए वो प्राप्त हो गई। अब प्रेत जो है वो प्रसन्न हो गया। अब प्रेत प्रसन्न हुआ तो प्रेत बार बार यही कहता कि मुझे तुमने प्रसन्न किया है तो अब मुझे काम बताओ, मैं बिना काम के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए सेवा के लिए आया हूं और तुमने मुझे भक्ति किया है, आराध्य मानकर पूजा है। अब काम भी वो इतनी फास्ट करता प्रेत कि कोई भी काम बताओ 1 मिनट में करके फ्री। अब 1 मिनट में कोई काम कर दे फ्री हो जाए तो बार बार कहां से काम लाए कोई। यह आदमी परेशान हो गया। इसने फिर जाकर महात्मा से कहा, महाराज ऐसी बात हो गई है, आपने जो मंत्र दिया था वो मंत्र प्रसन्न होकर के उसका जो इष्ट है वो प्रेत प्रसन्न हो गया है और वो मेरी हर आज्ञा को पूरा करता है, पर वो कोई भी काम 1 मिनट में पूरा कर देता है। अब तो मेरे पास काम है नहीं और वो मुझे कहता है कि अगर मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। महात्मा ने कहा कि घबराओ मत, एक ही मंत्र जपने से तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो गया, इसलिए प्रेत प्रसन्न जल्दी हो गया। अब प्रेत के पास काम नहीं है तो वो तुम्हें मारने की धमकी देता है, तो ऐसा करो उसे काम दे दो। घर में कोई खंबा होगा उसको कहो कि इस खंबे पे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, और बीच में जब भी तुम्हें कोई काम हो वो काम बताते रहो। जैसे तुम्हारा काम समाप्त करेगा और जब उसके पास खाली समय होगा शैतानी, तब उसको लगाओ खंबे पर, खंबे पे चढ़ो उतरो, खंबे पे चढ़ो उतरो। तो हमेशा ही वो तुम्हारा गुलाम बना रहेगा। ये जो मैं सुना रहा हूं ये काल्पनिक दृष्टांत है, पर इस काल्पनिक दृष्टांत के माध्यम से महात्मा उस भक्त को यह समझाना चाहते थे कि तेरा जो मन है ये प्रेत के समान है और मन में ही इतनी शक्ति होती है कि वो 1 मिनट में सब काम कर सकता है और काम करके फ्री हो जाता है। इसीलिए मन पल पल बदलता है क्योंकि वो फ्री रहता है। वो 1 मिनट से ज्यादा किसी भी काम को देर नहीं लगाता है, 1 मिनट में काम समाप्त कर लेता है। मंत्र से मन प्रसन्न हो गया, प्रेत प्रसन्न हो गया, काम इतना फास्ट करता, काम जब खत्म होता है तो शैतानी करता और मारने को दौड़ता, खाने को दौड़ता ये मन। तो क्या करें? तो भगवान महात्मा ने जो कहा वही मार्ग इस मन रूपी प्रेत के लिए उत्तम मार्ग है। साधु कहते हैं कि मन को हर समय व्यस्त रखो, उसको भगवान के, साधना के, संयम के, समय के खंबे पर चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो।
और आपको जब कोई निजी काम हो तो उसको वहाँ यूज करो, खाली टाइम हो तो उसको चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो। चढ़ाओ उतारो का मतलब सीधा है कि आप हर समय मन में परमात्मा का नाम चलाते रहो, मंत्र चलता रहेगा तो ही मन तुम्हारा तुम्हें नहीं मारेगा, अन्यथा वो जैसे ही चढ़ना उतरना बंद करेगा वो तुम्हें मारने के लिए आतुर हो जाएगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हें परेशान करेगा। महात्मा जी के शिष्य ने वही किया, मन को उसने यथार्थ कर लिया बंधुओं, और मन समय पर काम करने लग गया, मन जो है उसके काबू में हो गया, अर्थात वो जो प्रेत है वो उसके काबू में हो गया। अब ये जो प्रेत को प्रसन्न करने वाला भक्त था वो फ्री हो गया पूरी तरह से, उसको अब किसी प्रकार का डर और भय नहीं रहा प्रेत का। अब उसे ये नहीं रहा कि ये मुझे मारेगा, खाएगा, डालेगा, क्योंकि उसको काम जो दे दिया, बिजी कर दिया उसको। तो अनुरोध है आज व्यासपीठ से आप सबको कि मन को बिजी रखो और खुद को फ्री रखो। आपने क्या कर लिया है, आपने बेवकूफ़ी कर ली है कि मन को आज़ाद रखा हुआ है और खुद को बिजी रखा हुआ है, इसलिए दुनिया भर की बीमारियां पाल के घूम रहे हो। मन व्यस्त रहे और आप मस्त रहें तो आप हमेशा लंबी आयु जिएंगे और अच्छा आनंद और रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे आप, समाज, भक्ति, आध्यात्म, किसी भी प्रकार का। पर हो क्या गया है, मन आपका आजाद है, कमरे में बैठ के भी बदमाशी करता है, कहीं भी भागता डोलता है, और आप बंधन में बंधे रहते हैं, इसके उसके उसके, हर समय बीमारी में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं स्वतंत्रता करता आत्मानं भूयः, पाणिनि ऋषि कहते स्वतंत्रा आत्मनं विद्वः। महर्षि पाणिनि जी अष्टाध्यायी में सूत्र लिखते हैं स्वतंत्रता करता। आत्मा स्वतंत्र है, पर उसे मन के वेग के कारण, बुद्धि के कुसंस्कारों के कारण उसे बंधन में डाल दिया है, और बंधन के कारण आत्मा क्लेश में पड़ी हुई है। उसका जो अनंत आनंद है वो क्षीण हो गया है, वो नष्ट हो गया है। इसीलिए हमको दर दर भटकना पड़ रहा है, सुविधा होकर भी, साधन होकर भी, नौकर होकर, चाकर होकर भी हम सुख के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। सुख नहीं है अपने पास, चैन नहीं है, शांति नहीं है। इतनी अच्छी इनकम है, एक दिन ऐसा था 20,000 भी महीने में नहीं आते थे, आज 20 लाख भी आ जाएं तो भी चिंता, परेशानी, दिक्कत, टेंशन, दुनिया भर के हेडिक। क्यों? क्योंकि मन स्वतंत्र हो गया है। मन स्वतंत्र नहीं चाहिए। मन बद्धितो न सर्वम मन तिष्ठताम प्रेत युक्तान कामः। जिस प्रकार से उस प्रेत को काम बता दिया महात्मा ने कि चढ़ा उतारो, चढ़ा उतारो, निठल्ला ना रहे। और मुझे ऐसा लगता है ये इस्कॉन वालों ने इसीलिए माला लगाई, माला घुमाने के लिए दी हुई है लोगों को। कम से कम बोलते चालते, घूमते घामते, बातचीत कर, जो तुम करते हो उसमें कम से कम मन ऐसे ऐसे करता रहे। पर मुश्किल यह है कि वो माला में मन नहीं लगता, उसमें खाली तन ही लगता है, इसलिए उसमें भी धोखा हो रहा है। वो माला दी तो इसीलिए थी कि मन हर समय काम करता रहे और हम फ्री होके अपना काम करते रहें, मन बिजी रहे, हम स्वतंत्र रहें, आजाद रहें। पर हो गया पूरा उल्टा, मन आजाद घूम रहा है और हम परेशान घूम रहे हैं, बंधन में घूम रहे हैं, परिस्थितियों में घूम रहे हैं। आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसने मन की कोई गोली बनाई हो और हमें दी हो। दुनिया के जितने हकीम, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, औषधि हैं, सब कुछ जो है शरीर के लिए है बंधुओं। मन की दवा नहीं है कोई, और मन की अगर कोई दवा है तो वो एक ही है, और वो है मन मंत्र एते वर्णस्तृतीयाः। केवल मंत्र ही ऐसा है जो मन को काबू में कर सकता है, मन को बस में कर सकता है, मन को साध सकता है।
वैसे आप सब समझदार लोग लग रहे हैं, ज्ञानी लग रहे हैं, पर आज ये गांठ मार लो कि ज़्यादा कुछ न हो तो न हो, पर मंत्र हमारे पास जरूर होना चाहिए, जिससे कि ये नालायक जो मन है, जो हमें नालायक बना देता है और अंदर अंदर फ्री रहता है? कुटाई पिटाई, जेल, अपराध, सब धाराएं ऐसी की तैसी सब आपकी, और मन जो है पूरी तरह आनंद से फ्री रहता है आपको फंसा कर। और महर्षि और ऋषि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, ये पतंजलि ऋषि का सूत्र है। चित्त की वृत्ति का निरोध ही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख है। चित्त की वृत्ति का निरोध होगा कैसे? तो इसी से होगा। मन मंत्र एते वरुणस् तृतीया, ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें कहा है कि ये इसी से होगा। मंत्र के बगैर चित्त का निरोध नहीं हो सकता है। और निरोध क्या करता है? निरोध सुरक्षा करता है, बीमारियों से बचाता है आपको। और जब मन का और चित्त का निरोध हो जाता है तो आपकी सुरक्षा संभव हो जाती है और कायम हो जाती है। फिर आप असुरक्षित नहीं है कहीं से भी, आप हर तरह से फिर सुरक्षित हैं। थोड़ा इसमें इफेक्ट डालो, ज्यादा सादा हो गई आवाज। तो आज ये मंत्रणा ले लो महात्मा से। आज मैं आपको ये सूत्र दे रहा हूं, मन को आजाद मत रखो और खुद को आजाद रखो, और खुद को बंधन में मत रखो। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है हम तो स्वतंत्र हैं। आप कल्पना करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं 75 साल, कोई तो यहां होंगे ऐसे जो 75 साल के होंगे। तो आप अपने बचपन में जाएंगे तो उन बातों को याद करो कि 75 साल पहले आप आजाद नहीं थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो आपको क्या करने की आजादी थी और क्या नहीं करने की आजादी थी। उससे पहले आप मुगलों की गुलाम थे, तो आप कथा नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते थे। और बस उन्हीं परिस्थितियों में आपका सनातन, आपका हिंदू धर्म का दुनिया भर के नियम धर्म बदल गए, आपके अनेका अनेक नियम बदल गए, अनेका अनेक धर्म बदल गए। आपकी पूजा पद्धति बदल गई, आपकी दिनचर्या बदल गई, क्योंकि 800 साल तक आपने पूजा नहीं की, ऐसा मानो, हवन किया नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं। तो सारी की सारी आपकी आने वाली जो पीढ़ियां थी वो सब नास्तिक हो गई हैं, सब पकड़ के चलो। यह है बंधन में पड़ने का दंड। इसलिए अब स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र ही रहो, अब बंधन में मत आओ। बंधन में रखना है तो मन को रखिए, चित्त को रखिए, बुद्धि को रखिए। जो मन बुद्धि चित्त को बांध कर चलता है वो हमेशा अग्रसर होता है, और जो मन बुद्धि को ढीला छोड़ देता है वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अच्छा बोलिए, आपके रथ में घोड़े लगे 5, और 5 घोड़ों की लगाम को छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा आप ही समझो क्या होगा। आप रथ में बैठे हैं, 5 घोड़े दौड़ रहे हैं और लगाम हाथ से छूट गई है, तो बंधुओं में गारंटी से कह सकता हूं ये कथा के पंडाल के बगल वाला जो चौराहा है, यहां पर आकर के तुम्हारे घोड़े तुम्हारे रथ को पलट डालेंगे, या तो दिशा भूल कर देंगे, जाना कहीं था ले कहीं जाएंगे। इसीलिए सवाल ये है कि रथ में बैठने वाला आजाद बैठे, पर उसके हाथ में लगाम होनी चाहिए घोड़े की, फिर आजाद होके भी घोड़े वहीं ले जाएंगे जहां तुम चाहेंगे। तो ये मन बुद्धि चित्त क्या है? यहाँ कान नाक मुंह हाथ क्या है? ये तुम्हारे शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं जिसमें तुम बैठे हो।
और चौराहे पर तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। एक चौराहा थोड़ी ही जिंदगी में, हर पल हर श्वास चौराहे आते हैं। पग पग पर चौराहा खड़ा है आपके लिए। तो चार रास्ते हैं, कहां जाएं किधर जाएं समझ में नहीं आता है। कब? जब घोड़े स्वतंत्र हो जाएं तब। और जब आप स्वतंत्र हैं और घोड़े बंधन में हैं तो सब कुछ समझ में आता है कि हमें कहां जाना है। आपकी जो मंजिल है उसे कोई हिला नहीं सकता। आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे आपसे कोई छिना नहीं सकता है। पर उसके लिए आज परिवर्तन करो जीने में। मन को ताबे में लाओ, बुद्धि को ताबे में लाओ। ताबे का मतलब है उसे बंधन में रखो, अपने काबू में रखो, और खुद को चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में अपने आप को आजाद रखो। ये 10 दिशाएं भगवान ने तुम्हारे लिए उड़ने के लिए बनाई हैं। एक भजन की पंक्तियां मैं गुनगुनाता हूं, इसी व्याख्यान से जोड़ करके गाऊंगा। सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहें। गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाएं न तेरी निगाहें। गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाएं न तेरी निगाहें। रोशनी से रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। अब इसको सीधा गाएं। मैंने बीच में से गाया भजन, अब इसको हम प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्याख्यान क्या कह रहा है। इतने देर से हम क्या समझाना चाह रहे थे। भजन प्रारंभ किया उससे पहले मैंने 2 पंक्तियां समझाई आपको। मैंने कहा उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका अवतार हुआ है, प्रकट हुए आप, और उद्देश्य कहां रह गया। आपकी मंजिल कहां है आपको ही नहीं पता है। 10 दिशाएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसीलिए मैंने कहा सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहें। चूमना तेरे चरणों को चाहें, चूमना तेरे चरणों को चाहें। चूमना तेरे चरणों को चाहें। अरे तेरे चरणों को चाहें। नहीं हो रहा है तो बता दे फिर। अरे इसका बोल रहा उनका बढ़ा रहा है इसका। पहले से बढ़ा हुआ उनका। और कथा की तरह ही अच्छा रहने दे, कथा की तरह रहने दे, उसे ऑर्केस्ट्रा मत बनाओ।
सुनी सुनी हो, सुनी सुनी हो, सुनी सुनी हो, सुनी सुनी हो, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे, हाँ चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे, गहन बन में कहीं खो न जाना, गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, ये अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले मन का दिया तो जला ले। बंधुओं, मन की चेतना के लिए है ये पंक्ति। और जितना व्याख्यान मैंने बोला है 48 मिनट में उतने ही भजन की बातें सेम है बिल्कुल। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, कैसी जगह? अरे महाराज, दुनिया में बहुत जनसंख्या है, भारत में बहुत लोग हैं और इस ग्रेटर नोएडा में भी लाखों लोग रहते हैं, पर सबको ये जगह उपलब्ध नहीं है। जिसका हाथ भोले ने पकड़ा है वही पहुंचेगा यहां तक। हाँ, कुछ लोगों के पास में गाड़ी घोड़े बंगले ज्यादा होंगे, पर आज का दिन, आज का जो समय है, ये तो आपके लिए ही लक्की है। मैंने व्याख्यान में कहा था कि आत्मा तो अनंत आनंद से भरी हुई है, पर वो मन बुद्धि संस्कार के कारण क्लेश में पड़ी है। आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, ओ आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है। आत्मा निर्लेप नारायण है, फिर भी देखो अब आत्मा निर्लेप होने के बाद भी कष्ट में पड़ी है और कोई दवा नहीं है इसकी महाराज। मन की, आत्मा की, सब दवाइयां शरीर की हैं और शरीर इतना फ्री है
मन और आत्मा को निकल जान दो शरीर में से, फिर इसको ना आग जला रही है ना पानी गला रहा है, सब खत्म। इस पे किसी का असर नहीं होता है, जल के राख हो जाएगा, कण कण गल जाएगा, पर उसे कोई पीड़ा नहीं है शरीर को। ये सारी पीड़ा कौन भोग रहा है? आत्मा ही भोग रही है, मन बुद्धि के संस्कार के कारण। इसलिए महात्मा ने सवाल किया है, तो आत्मा को बचाओ भाई, उसे क्लेश से मुक्ति मिले। कैसे मुक्ति मिलेगी महात्मा, आप ही बताइए। लो सुनो। आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है, आत्मा कष्ट क्यों सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है। ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही हो, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। ओ ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। ओ बढ़ के गंगा में, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो। ओ जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। कल जो कहा था एक बार उसी को फिर कहो। कल क्या कहा भूल गए? आधा मैं बोलूंगा तभी याद आएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये बताओ कल कहा था कि नहीं? कुछ लोग आए थे कल जिन्होंने कल भी कहा था। आज ये व्याख्यान भगवान शिवजी ने ही आपको भेजा, ऐसा समझो। मन ऐसा भूत है, मन ऐसा प्रेत है जो हर समय आपको सताता रहता है और उसकी पूर्ति के लिए आप हमेशा पागल बने रहते हैं। मन की हर खुशी के लिए आप काम करते हैं पर वो कभी खुश नहीं रहता। एक पल खुश, एक पल नाराज। क्योंकि उसकी जाति जो है ना वो प्रेत है।
और प्रेत का उद्धार कैसे होता है? तो कहा ज्ञान से, मंत्र से, भजन से प्रेत का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा आता है।